हर हर महादेव। तिवारी नारायण। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मद आचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपराम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी के आशीर्वाद से बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे पिता भी उपस्थित हैं और उनका दिया हुआ शरीर है और उनके दिए हुए शरीर की जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण हो जाए, इससे बढ़ के जीवन की सफलता और भला क्या ही हो सकती है। भागवत पर पीछे चर्चा करने का सौभाग्य मिला। ये तो शरीर का ही सौभाग्य है कि भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। भागवत के विषय में पिछले सत्र में प्रथम श्लोक की व्याख्या मुझ अल्पज्ञ ने, मंदमती ने, धर्म सम्राट करपात्री जी के वक्तव्य और गुरुदेव पुरी शंकराचार्य जी के व्याख्यान के आलोक में करने का प्रयास किया था। छिलका भर ही सही, लेकिन प्रयास अवश्य किया था। थोड़ी भूमिका अभी और बांधते हैं भागवत की दुबे जी। भागवत की कथा नैमिषारण्य में हुई है। नैमिषारण्य में शौनक आदि जो ऋषि थे, उन्होंने भागवत की कथा एक तरह से शुरू करवाने का काम किया। वहाँ सत्र हो रहा था। ध्यान देने की बात है कि सत्र किसे कहते हैं। तो आज के आने वाले कुछ शब्दों में हम सत्र क्या होता है, शौनक जी, सूत जी कौन थे, सुखदेव जी कौन थे, वृंदावन क्या है, इन दो चार शब्दों पर अपनी छोटी बुद्धि से प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जो भी त्रुटियां होंगी वो सब मेरी ही हैं, उसके लिए आप सभी सुधी लोग हमें क्षमा करिएगा। भगवान क्षमा करें, गुरुदेव क्षमा करें। और अगर कहीं मुंह से कुछ अच्छा किंचित निकल जाए, जिसकी संभावना कम है लेकिन निकल जाए, तो सब ईश्वर का वरदान ही है। नैमिषारण्य में सत्र हो रहा था। ऐसे यज्ञ जिसमें बहुत से जजमान हों, उसको सत्र ही कहते हैं। तो सत्र याग हो रहा था। तो याग होता है, फिर बीच में विश्राम होता है, फिर याग होता है। उसी विश्राम के समय जब जब विश्राम होता था, तब तब ये कथा चलती थी। चलती कैसे थी? शौनक जी के प्रश्न करने पर। प्रश्न किससे? सूत जी से। इस पर किंचित नव वेदांती या जो नव प्रवेशी जो अपने को धार्मिक कहते हैं, अंदर से घोर नास्तिक, ऊपर से घोर आस्तिक, ऐसे लोगों का उसमें आता है कि सूत जी देखिए कहे, सूत जी तो वो थे, वैसे वैसे ऐसी ऐसी बात आती है। बात यह है कि सूत जी कौन थे? रोमहर्षण जैसे ऋषि के पुत्र थे। नाम उनका रोमहर्षणी था। और सूत जी कौन थे? क्या लौकिक रूप से सूत थे क्या? इंद्र जो क्षत्रिय स्वरूप हैं, बृहस्पति जो ब्राह्मण स्वरूप हैं, उनके दिए हुए हवियों से जो मिश्रित यज्ञ समुद्भूत थे, वो सूत जी थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण के मिश्रण से जिस जाति का निर्माण होता है, वो सूत कहलाता है। ये तो सभी जानते हैं। लेकिन ये यज्ञ से समुद्भूत हुए थे। तो क्या लौकिक जैसे ब्राह्मण, लौकिक क्षत्रिय, लौकिक वैश्य, लौकिक शूद्र होते हैं, क्या वैसी जाति थी? नहीं, उनका जन्म ही अलौकिक था। बृहस्पति जैसा ब्राह्मण, इंद्र जैसा क्षत्रिय और हविष्य से, यज्ञ कुंड से समुद्भूत हुए, वो थे सूत जी। उनमें ब्राह्मणत्व का आधान करके शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा
क्या पूछा, बहुत सुंदर हिंदी में ही कहेंगे। उन्होंने कहा कि महाराज कलयुग उम्र है छोटी, वेद वांग्मय अनादि और अनंत है, अथाह है, हम कहाँ इससे कब तक पार पाएंगे, कितना वेद पढ़ेंगे, कितना शास्त्र पढ़ेंगे, कितना स्मृति पढ़ेंगे, जीवन छोटा पड़ जाएगा लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं होगी। हमको तो बस रस बता दीजिए, निचोड़ शॉर्टकट बता दीजिए। गुरुदेव के शब्दों में कहे तो जैसे कोई आदमी गन्ने के खेत में जाए, वहां पे जाने में कष्ट होगा, श्रम लगेगा, समय लगेगा, फिर गन्ना छीलने में हाथ पांव भी कटने की संभावना, फिर चूहेगा, फिर रस का कर्षण करेगा और किसी को सीधे रस का जूस पेर के गटकने को दे दिया जाए, तो वैसा ही इन लोगों ने भी शॉर्टकट सूद जी से सुनने की इच्छा की। तब वही उन्होंने भागवत सुनाया, लेकिन सुनाने से पहले उन्होंने अपने गुरु का ध्यान किया। वो गुरु कौन थे? सुखदेव जी। कई लोग कहते हैं कि सुखदेव जी दरअसल कोई नहीं, वो सुख माने तोता, राधा जी का जो तोता था वही सुखदेव जी। रसिक लोग ऐसा कहते हैं, और वो भी क्यों न, राधा जी जो राधा जो रा को धारण किए हुए, जो परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर को धारण करने वाली ब्रजेंद्र नंदिनी राधा रानी हैं, उनका जो तोता है वो तो बड़ा अलौकिक ही होगा। ऐसे जो सुखदेव जी, अब सुखदेव जी का 12 वर्ष तक तो गर्भ में ही रहे। गर्भ में बड़ा कितना कष्ट होता है, खून मवाद उसमें संकुचित स्थान में जीव रहता है, लेकिन सुखदेव जी कहे नहीं भैया, बाहर तो बड़ी माया है, यही भले, कितना भी कष्ट हो लेकिन यही भले। फिर व्यास जी ने कहा बेटा निकलो, कहे नहीं बाहर तो माया हमको पकड़ लेगी। कहे नहीं बेटा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि बाहर तुमको माया नहीं पकड़ेगी। जब उनको ये पक्का गारंटी मिल गई, आश्वासन मिल गया पिता से, तब सुखदेव जी बाहर निकले और नार भी खुद से ही काट पीट के लपेट के यज्ञोपवीत भी नहीं धारण किए और चल पड़े। एक तो इतने दिन बाद बच्चा हुआ, बाप की दशा सोचिए, और वो अपना निकल गया पीछे पीछे, व्यास जी आगे आगे, सुखदेव जी ये कहे पुत्र पुत्र, उधर से भी आवाज आए पुत्र पुत्र, इधर से ये चिल्लाए पुत्र पुत्र, उधर से भी आवाज आए पुत्र पुत्र, लेकिन सुखदेव जी नहीं बोल रहे थे, वृक्ष बोल रहे थे। सुखदेव जी की तरफ से वृक्ष बोल रहे थे पुत्र पुत्र। बड़ा अच्छा सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट करपात्री जी ने इसकी व्याख्या की है कि वो सर्वभूत हृदय थे सुखदेव जी। पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, सब में वही थे, सर्वांतरात्मा थे। तो उनकी ओर से वृक्षों ने जवाब दिया पुत्र पुत्र। तो पुत्र पुत्र क्यों जवाब दिया? पुत्र पुत्र का है, ये तो चक्र चलता ही रहता है, कभी मैं आपका बेटा, कभी आप हमारे बेटे, कभी मैं आपका चाचा, कभी आप हमारे भतीजे, कभी मैं आपका पालतू कुत्ता, कभी आप हमको पालने वाले, ऐसे ये चलता रहता है। और वो निकल पड़े। रास्ते में सरोवर, देवांगनाएं स्नान कर रही थी बिना वस्त्र के। वो सुखदेव जी आए और निकल गए और देवांगनाएं स्नान करती रही, उनको किंचित संकोच नहीं हुआ। इधर से व्यास जी आए तो सब अफरा तफरी मच गई, वो सब कपड़ा लेने दौड़ी। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहे मैं वल्कल वस्त्र पहने वृद्ध आदमी धर्मात्मा, और तुम लोग हमको देख के लजा रही हो, नया लड़का जो है निकल के गया, तुम लोग को कोई लाज नहीं? कहे महाराज आप बड़े अच्छे हैं, सब बड़ा अच्छा है, लेकिन बात यह है कि जो आपके पुत्र हैं वो सर्वात्मा है, उनके दृष्टि में स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होती है, पशु क्या होता है, देवता क्या है, इसका भेद ही नहीं। आपकी दृष्टि में भेद है, इसलिए आपसे लजाना बनता है, और वो तो आत्मा ही है, आत्मा से क्या लजाना, इसलिए नहीं ले जाए। तो ऐसे थे सुखदेव जी। आज भी अगर किसी को दिख जाए, चिरंजीवी हैं, जो धर्मात्मा अमलात्मा होंगे, उनको दिखेंगे हम जैसे पापियों की दृष्टि में कहा, तो वो 16 ही वर्ष के, जैसे सनत कुमार आदि 5 वर्ष के ही, तो वैसे ही 16 वर्ष के ही योग आदि के बल पर उन्होंने अपनी उम्र को स्थिर कर रखा। ये सुखदेव जी। और वृंदावन क्या है? जलंधर नामक दैत्य था बड़ा भयंकर, और किसी से परास्त न हुए। छल पूर्वक श्री हरि नारायण ने उसके सतीत्व के बल से, जो उसकी पत्नी उसकी रक्षा कर रही थी जिसका नाम वृंदा था, उसका सतीत्व भंग किया। वही वृंदा है।
जब शालिग्राम के रूप में होते हैं तो तुलसी के रूप में, और जब भगवान नीचे आ गए कृष्ण के रूप में तो वही वृंदा का ये वन उनके चरण रज लेके उनकी सेवा करने के लिए करते। देखने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण जी हैं कौन? वो तो बैकुंठवासी है, नाम ही विकुंठ है। तो धाम और धामी का संबंध है। धाम हो गया बैकुंठ और उसके धामी हो गए नारायण। जब वही धरती पर अवतार लेते हैं ब्रजमंडल में, तो धामी जब श्री कृष्ण जी आए तो उनके साथ उनका बैकुंठ भी आ गया, वही वृंदावन है। वृंदावन और कुछ नहीं, वो ऊपर का जो बैकुंठ है वही वृंदावन है। तो ये अब तक जो सारांश निकला, जो हम जितना सोच के आए थे कि सूत जी, वृंदावन, सुखदेव जी आदि का हमने अपने यथा योग्य कम बुद्धि से निरूपण करने का प्रयत्न किया। एक बात चलते चलते प्रवचन को विराम देने से पहले मन में आ रही है कि कहा जाता है कि भागवत नारायण का प्रकाशक जैसा है। तो इस पर विचार करने की बात है, यहां जैसा शब्द क्यों लगा है? सीधे प्रकाशक ही क्यों नहीं कहा गया? तो इस पे जब गुरुदेव का प्रवचन हमने सुना यूट्यूब पे और धर्म सम्राट जी की पुस्तक भागवत सुधा और भक्ति सुधा दोनों के सम्यक रूप से बनाया, तो ये हमको लगा, हो सकता है मैं गलत हूं, तो हमको यही समझ में आया कि भगवान का प्रकाशक भगवान के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता। स्वप्रकाश है वो, भगवान स्वप्रकाश है। इसलिए यहाँ पे ये जैसा लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ सापेक्षता दिखानी पड़ी। सूर्य स्वप्रकाश दिखते हैं लेकिन सापेक्ष है, स्वप्रकाश तो भगवान ही है। सूर्य का प्रकाश भी आंख न हो तो सूर्य का प्रकाश किस काम का? इसलिए सूर्य का प्रकाश हमारे नेत्रों के समधिगम्य है, उसके सापेक्ष में ही है। दीपक का प्रकाश भी नेत्रों के सापेक्ष में ही है, लेकिन इकलौते भगवान हैं जो स्वप्रकाश हैं। अस्तु भागवत भगवान के प्रकाशक जैसा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव। बहुत बढ़िया तिवारी जी, आज आपने बड़ा गदगद कर दिया।